गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कॉन्स्टिट्यूशंस की पॉलिटिकल की बुक के बाद पहले वैसे हमें ये पढ़नी चाहिए थी, तो हम अभी एक बार वो 2 चैप्टर के बाद अभी ये पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शंस। ओके, कि पॉलिटिकल की इसमें थ्योरी और हम इसमें पढ़ेंगे पॉलिटिकल क्या है, वो क्यों हम पॉलिटिकल के अंदर क्या क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या क्या कार्य किए जाते हैं, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन टू रेस्पेक्ट दे पोजेस रीजन इन द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन। अब देखो, इंसान जो है वो 2 तरीके से अलग माने थे। एक यूनिक है एक तरीके से कि एक तो वो अगर इकट्ठा भी होते हैं तो उनके का कोई ना कोई उनका खुद का कोई कारण होता है, किसी से मिलते हैं तो भी किसी न किसी कारण से मिलते हैं। उसके साथ साथ उनमें अपनी जो भी उनको बात करनी है, अपने मन की इच्छा जो भी प्रकट करनी है, वो एबिलिटी उनमें होती है कि वो अपने मन की इच्छा आगे वाले के सामने प्रकट कर सकते हैं। दे आल्सो हैव द कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। उनके साथ साथ उनमें ये कैपेसिटी भी होती है कि वो कोई किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं जो कि उनकी सोसाइटी में कॉमन हो। उसके साथ साथ ही वो आपस में कोई भी बातचीत भी कर सकते हैं। अनलाइक अदर स्पेसीज दे कैन एक्सप्रेस देयर इनरमोस्ट थॉट एंड डिज़ायर। अब दूसरे जातियों से भिन्न वो अपने अंदर की जो विचार है और उसके साथ जो भी उनकी इच्छाएं वो प्रकट कर सकते हैं। दे कैन शेयर देयर आइडियाज़ एंड डिस्कस व्हाट दे कंसिडर टू बी गुड एंड डिज़ायरेबल। उसके साथ साथ ही वो उनके जो उपाय हैं, आइडियाज़ अंदर आते हैं वो, और आपस में किसी भी बात को डिस्कस वो अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ इट्स रूट in the twin aspect of the human self. It analyzes certain basic questions such as how should society be organized, why do we need government, what is the best form of government, does law limit our freedom, or what does the state on its citizen, what do each other as citizen. अब पॉलिटिकल थ्योरी ही एक ऐसा जड़ मान सकते हैं, यानी कि ऐसे जुड़ा पहलुओं की जड़ है जो कि इंसान स्वयं है। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इंसान के खुद के जुड़वा पहलुओं की जड़ मानी जाती है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि सोसाइटी को कैसे बनाया जाए, कौन सी सरकार की हमें आवश्यकता है, कौन सी सरकार जो है वो बेस्ट रहेगी, उसके साथ साथ वो सरकार के द्वारा कौन से कानून दिए जाएंगे, उन पर लिमिटेशन क्या होगी, उसमें हमारे आज़ादी पर कौन सी लिमिटेशंस लगाई जाएगी, उसके साथ साथ ही स्टेट के जो सिटीज़न है उनके द्वारा क्या करवाया जाएगा और किस तरीके से उन सिटीज़न के द्वारा आपस में मिलजुल कर और सरकार बनाई जाएगी। ये सारे क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर उनका इन सब का विश्लेषण किया जाता है कि हम सभी को मिलकर रहने के लिए सरकार की आवश्यकता क्यों होगी, कि यहाँ के जो नागरिक है वो एक दूसरे के कर्जदार क्यों है। ठीक है, तो ये सब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। Political theory examines questions of this kind and systematically think about the value that inform political life. Values such as freedom, equality, and justice. It explains the meaning and significance of these and other related concepts. It clarifies the exacting definition of this concept by focusing on such major political thinkers of the past and present. It also examines the extent to which freedom or equality are actually present in the institutions that we participate in everyday life, such as school, shops, buses, or trains, or government offices. अब पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो सारे इन क्वेश्चंस की व्याख्या करता है। उसके साथ साथ ही हमारी जो राजनीतिक लाइफ है, जैसे कि हमारी आज़ादी, समानता, न्याय, इन सब की वैल्यू जो है उनको सिस्टमेटिकली बनाता है या फिर उनको सूचित करता है। इसके साथ साथ ये इसका भी वर्णन करता है और उसको महत्व देता है। उसके साथ साथ अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसको भी क्लियर करता है। इसके साथ साथ ही वो जो पॉलिटिकल थिंकर्स जो है उनके पास्ट और प्रेजेंट पर भी फोकस करता है। ये साथ साथ इसकी भी जांच करता है कि हमारी जो फ्रीडम है, इक्वलिटी है, वो आज भी प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर आज की जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस है, उसमें जितने लोगों के साथ पार्टिसिपेट किया जाता है, जैसे कि मान लो स्कूल से, शॉप्स है, बसेज है, ट्रेन है, गवर्नमेंट ऑफिस है, इन सब में सभी के साथ इक्वल है या नहीं है। एट एन एडवांस लेवल
It look at whether exciting definitions are adequate and how exciting institutions, government, bureaucracy, and policy practice must be modified to become more democratic. The objective of political theory is to train citizens to think rationally about political questions and access the political event of our time. अब एक एडवांस लेवल पर कि जो भी पर्याप्त उसके साथ साथ ही जो भी मौजूद इंस्टीट्यूशन से नीतियाँ वगैरह है चली आ रही है वो सच में एक लोकतांत्रिक है या नहीं है, इसको वो डेफिनेशन देता है, उसकी पहचान देता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल, जितने भी ये ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल थ्योरी है उन सा सिटीज़न के बारे में उनको अनुपात के रूप में उन सारे क्वेश्चंस के बारे में सोचना, उसके साथ साथ उन सब का आकलन करना, ये सारा पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर इंक्लूड है. इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामाइन what is meant by political theory and why should study it. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और हमें इसकी स्टडी क्यों करनी चाहिए. You should have noticed that people have different ideas about what political is. Political leaders and persons who contest elections and hold political office may argue that it is kind of public service. Some other associated politics with manipulations and intrigue undertaken to pursue ambitions and satisfy wants. If you think of politics as what politicians do. अब देखिए, आपने ये नोटिस किया होगा कि लोगों को पॉलिटिकल के बारे में सबके पास अलग अलग आइडियाज़ है. अब जो नेता होते हैं, राजनीतिक नेता होते हैं, वो व्यक्ति और उसके साथ साथ जो चुनाव में उनका भागीदार बनते हैं, उसके साथ साथ पॉलिटिकल जो ऑफिसर्स हैं वो सभी ये सभी जो होते हैं वो पब्लिक सर्विस के में आते हैं. फिर कुछ ये अदर पॉलिटिकल्स के साथी हैं पॉलिटिक्स के. अब वो चाहते हैं कि वो इन सब जोड़ तोड़ में जितनी भी साजिशें वगैरह अंदर ली जाती है या फिर कह सकते हैं कि जितने भी उनके लक्ष्य है उनसे वो क्या हो, संतुष्ट हो. फिर उसके बाद कुछ पॉलिटिक्स के थिंग्स विचार है कि जो राजनेता है वो क्या करें. इफ़ दे सी पॉलिटिशियंस डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज, मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस एंड claims, manipulating different sections, pursuing personal or group interests ruthlessly, and in most cases stooping to crime, they link politics with scams. So prevalent is this way of thinking that when we see people in different walks of life trying to promote their interest by any means possible, we say they are playing politics. अब कुछ पॉलिटिकल्स ये हम देखते हैं, कुछ पॉलिटिकल्स होते हैं जो कि पार्टियों को नुकसान पहुंचाते हैं. उसके साथ साथ ही गलत वादे किए जाते हैं उनके साथ साथ ही, और वो दूसरों पर क्लेम दावा भी करते हैं. उसके साथ साथ ही वो अलग अलग सेक्शंस जो है उन पर भी ये जोड़ तोड़ करते हैं. उसके साथ साथ ही अपने वो सारा कार्य वो अपने ग्रुप के लिए या फिर अपने पर्सनल लक्ष्य के आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा ये सारे झूठे वादे वगैरह ये सारे और दूसरे झूठे आरोप लगाना, ये सारा उनके द्वारा वो बेरहमी से घोटाला करना है ना, बेरहमी से किसी पर आरोप लगाना और घोटाला वगैरह करना, ये सारा हम देखते हैं किसी न अदर पॉलिटिकल्स के द्वारा किया जाता है. अब वैसे जैसा कि हम सोचते हैं कि लोग जो है वो अपने अपने तरीके से चलते हैं, अपने अपने तरीके से काम करते हैं, अब फिर अपने इंटरेस्ट से जो वो चीज़ हो सकता है वो पॉसिबल करते हैं, है ना. जैसा कि हम सोचते हैं तब हम कहते हैं कि कोई जब व्यक्ति खुद गर्जी के लिए कोई कार्य करता है तो हम कहते हैं कि वो पॉलिटिकल्स खेल रहा है, मतलब कि वो राजनीति लगा रहा है यहाँ पर. If we see a cricketer manipulating to stay in the team, or a fellow student trying to use his father's positions, or a colleague in office mindlessly agreeing with the boss, we say he or she is playing dirty politics. अब जैसा कि हम देखते हैं कोई क्रिकेटर है तो वो कोई जोड़ तोड़ करके अपनी टीम में खड़ा रहना चाहता है, यानी उस टीम में खेलना चाहता है. वहीं पर कोई स्टूडेंट है तो वो उनके फादर की पोजीशन पर वो आना चाहते हैं. फिर कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो कि अपने बॉस के हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो हम कहते हैं कि वह या तो गंदी पॉलिटिक्स खेल रहा है या फिर खेल रही है.
उसके बाद कोई किसी मोह में आकर कोई भी कार्य करता है या फिर अपने सेल्फनेस के लिए और लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है, तो जैसे कि हम क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो तब हम कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए है जो कि पॉलिटिक्स को अपनाना चाहते हैं, इसकी इच्छा रखते हैं। जैसे कि बिजनेसमैन हुए और एंटरप्रेन्योर हुए जो कि रूटीन में पॉलिटिकल्स पर ब्लेम करते जाते हैं, जो कि सिर्फ अलग अलग पार्टी से इसलिए इंक्लूड होते हैं क्योंकि वो उनका बेनिफिट चाहते हैं। फिर सिनेमा स्टार्स हुए तो उसमें भी वो क्या करते हैं कि एक दूसरे पॉलिटिक्स में के जैसे एक दूसरे की कंप्लेन करते रहते हैं, क्योंकि वो उस गेम को क्या कर लिया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो फिर उसको उसी का एक हिस्सा बन जाता है और वो उससे आगे बढ़ते रहते हैं।